अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। जी जी, बंदगियों की कबूलियत का मयार मैं अल्लाह की तौहीद के अकीदे की दुरुस्तगी पे मबनी है। सुन लो लोगों, जितनी बड़ी बंदगी होगी उतना बड़ा सच्चा अकीदा तौहीद होगा, जितना बड़ा मकाम ऊंचा होगा उतना बड़ा अकीदा तौहीद पे पुख्तगी का मुजाहरा होगा, जितनी बड़ी इज्जत होगी उतना बड़ा अल्लाह की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा इल्म का वारिस होगा उतना बड़ा अल्लाह की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा जी हिकमत व दानिश का वाला होगा अल्लाह की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा हिल्म व तदब्बुर वाला होगा अल्लाह की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा हुस्न व जमाल वाला होगा अल्लाह की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा सब्र व इस्तिकामत वाला होगा उतना बड़ा रब की तौहीद का पहरेदार होगा, जितना बड़ा कुरान का मुबल्लिग होगा रब की तौहीद का पहरेदार होगा। जी, और रुतबे तकसीम होते हैं अल्लाह की तौहीद से वाबस्तगियों के हवाले से। जी सुबहान अल्लाह। लौ अशरकू, इतने बड़े मकाम वाले, इतने बड़े रुतबों वाले, इतने बड़ी तौकीर वाले, लौ अशरकू, मेरे से आपका रिश्ता कुछ कमजोर है, मेरी कुछ सुस्तियों से। और एक जुमला और कहना चाहता हूं, अगर अमीर साहब नाराज ना हो तो। अगर रिश्ता मजबूत हो जाए तो आप सारे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कह दें। सारे कह दीजिए जरा सुबहान अल्लाह। दीदी सुबहान अल्लाह। ये कौन बोले सुबहान अल्लाह? जी छोड़िए जी, जितना बड़ा इज्जतों वाला होगा उतना बड़ा रब की तौहीद का पहरेदार होगा। मेरे इस जुमले को कभी दिल की खिड़कियां खोल के उतरने की इजाजत दें तो बड़ा लुत्फ आया आपको। जिन्ना वड्डा, पंजाबी में जरूर बोलूंगा इसलिए कि आप भी हमें पश्तो बड़ी जोर से सुनाते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, वो मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे और मैं खामोश निहायत संजीदगी से बैठा था और मुझे अपने आप पे शर्म महसूस हो रही थी कि यार ये किस बात पे हंस रहे हैं। जी अल्लाह अल्लाह। जी जी, जितना बड़ा इज्जतों वाला उतना बड़ा रब की तौहीद का मतवाला। क्या खूबसूरत आमद हुई लफ्जों की और आप सुबहान अल्लाह नहीं कह रहे। जल्दी जल्दी जरा सुबहान अल्लाह कहिए, आगे चलें। जितना बड़ा इल्मों वाला उतना बड़ा रब की तौहीद का मतवाला, जितना बड़ा जी तौकीर वाला उतना बड़ा रब की तौहीद का मतवाला। जितनी बड़ी इल्मों वाली मोमिनों की माँ उतनी बड़ी तौहीद की परवानी। जी बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वक्त महदूद है और मौलाना मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। ये तो अमीर साहब की मोहब्बत है कि मैं यहां मौजूद हूं, वरना बच के जा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। जी जी, सबसे ज्यादा इज्जतों वाला कोठियों वाला नहीं, सबसे ज्यादा इज्जतों वाला बड़े मदरसे वाला। बोलिए सारे, जरा मेरे साथ बोलिए।
सबसे ज्यादा इज्जतों वाला जी वजारत वाला नहीं जी, सबसे ज्यादा इज्जत वाला जी सदारत वाला। सारे बोलिए जरा, ऊंची बोलिए, देखिए कुरान क्या कहता है। जरा सारे बोलिए नहीं। मेरा ड्राइवर है, मैं उसको पूछता हूं चलना है, कहता नहीं। मैं कहता हूं क्यों, कहता कोई नहीं। अब जब वो फोन करता है तो मैं उसको कहता हूं नहीं, कोई नहीं। सुबहान अल्लाह। जी जी जी, जिसको सदारत मिले, जी जी जिसको सदारत मिले उसको कुछ नहीं मिला, जिसको कुरान मिला उसको सब कुछ मिला। जी बहुत जल्दी छोड़ छाड़ के मैंने आपकी नजर एक जुमला किया है, जरा आगे देखिए। अल्लाह अल्लाह, बड़े मदरसे वाला, इज्जत वाला। बोलिए नहीं, मैं खत्म करने लगा हूं। बड़े मदरसे वाला, इज्जत वाला नहीं, मोटे ढिड वाला। इस पे बड़ा मजा आता है आपको। मोटे ढिड वाला, जुब्बे पाके ढिड ते छुपाया जा सकता है, लेकिन कुरान छुपा के बुज़दिली छुपाई नहीं जा सकती। नहीं समझ आई क्या कह रहा हूं। मुझे कहने वाले ने कहा मौलाना हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पर तोल रहे हैं, सियासतदान बेबस हो गए, 50 साल सियासी कैरियर लोगों के दांव पे लग गए। मौलाना ये कर देंगे, मौलाना यूं कर देंगे। मैंने कहा मौलाना ना यूं कर सकते हैं ना या कर सकते हैं। कुरान की हकीकत के चोर कभी भी दलेर नहीं होते। छोड़िए छोड़िए, नारे ना लगाइए। नारे शख्सी ना लगाइए, बड़ी खराबी होती है इन नारों से। कई दिल मुस्कुराते हैं और कई दिल टूटते हैं। मैं दिल जोड़ने आया हूं। अल्लाह हम सबको दिल जोड़ने वाला बना दे। कह आमीन तो कह दीजिए, मोहब्बत से आमीन तो कह दीजिए। जी जी, सदारत वाला, इज्जत वाला नहीं, जर्नैली के तगमे लगाने वाला, तमगे लगाने वाला, इज्जतों वाला नहीं, ना जिना ना जिना, और वजीर आजम की मुशीरियों के तमगे लेने वाला, इज्जतों वाला नहीं। इज्जतों वाला कौन है? अजिलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। जी अल्लाह अल्लाह, ईवान इख्तिदार में अपनी जिंदगियां जी गरक करने वाले जी जलीलो ख्वार होते हैं, और कुरान की खिदमतें करने वाले तौहीद के सच्चे आशिक इज्जतें पाते हैं। सुबहान अल्लाह। जी जी, उम्मत मोहम्मद करीम में सबसे ज्यादा इज्जतें पाने वाला कौन? उम्मत मोहम्मद करीम में सबसे ज्यादा इज्जतें पाने वाला कौन? सिद्दीक अकबर। मेरे मुर्शिद से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आप फरमाते हैं आयशा से। तो जो है तो ही दियो। आप फरमाते हैं मैं आयशा से प्यार करता हूं। सवाली ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने मर्दों के बारे में पूछा है। आपने फरमाया तो फिर क्या हुआ आयशा के बाप से? जी, सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मद करीम में इज्जतों वाला सिद्दीक अकबर। कौन? बोलिए कौन? सारे बोलिए कौन? जी,
صدیق اکبر کیوں جی؟ اجی اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا متوالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جی۔ میرے مصطفیٰ کی موت کا وقت ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر مدینہ سے باہر ہیں، تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں حاضری دی، مرشد کو چوما صلی اللہ علیہ وسلم، باہر تشریف لائے اور پھر اللہ کی توحید کے گیت گائے۔ من کان منکم یعبد محمدا، یہ ہے عزتیں توحیدیوں، یہ ہیں عزتیں۔ منطق اور فلسفہ، بلاغت اور علم کلام میں مہارتوں کا حاصل کر لینا توحیدیوں یہ عزتیں نہیں ہوتی۔ عزتیں یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے مسلک کو عام کرو اور اللہ کی توحید کی سچائی سے محبت کرو۔ ساری زندگی گزر گئی، منطق، فلسفہ، بلاغت، علم کلام، فقہ، اصول فقہ، اس کی مہارتیں ہوتی رہیں اور اللہ کی توحید اس کا مسئلہ انتظار کرتا رہا۔ نا 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 نا، من کان منکم یعبد محمدا، سن لو لوگو، جو کوئی تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، ان محمدن قد مات، ان محمدن، بولیے ان محمدن، ان محمدن قد ماتا۔ جی میرے پیش رو پیش کر رہے تھے قرآن کی ایک آیت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جی میں اللہ نے آسمانوں کو اپنی توحید کی دلیل بنایا، انہیں بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، میں نے زمینوں کو بچھونا بنایا، انہیں اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے فضاؤں کو مسخر کیا، انہیں اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے حسینوں کو حسن سے نوازا، انہیں میں نے اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے وحیوں کو اتارا، انہیں میں نے اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے موسموں کو بنایا، انہیں میں نے اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ مظاہر فطرت پہ غور کرنے کے باوجود جسے توحید کے عقیدے کی سمجھ نہیں آئی، وہ میرے محبوب کی موت پہ غور کرے، اسے توحید سمجھ آ جائے گی۔ جی ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، محیایا، اور میرا جینا، و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز کس کے لیے؟ بولیے سارے، کس کے لیے؟ ان صلاتی، میں نمازی بنا تو اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، جی میرا جینا اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے۔ کیا مانا ادی جنو جس کو توحید کی سمجھ نہیں آتی؟ ان صلاتی للہ، وہ میری نماز کو دیکھے اسے رب کی توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ میری قربانی دیکھے، میری زندگی کا ہر گوشہ دیکھے، اسے میری زندگی کا گوشہ گوشہ رب کی توحید کی دعائیاں دے گا۔ مماتی للہ، سب سے بڑا امت محمد کریم میں عزتوں والا، رب کی توحید کا مت والا صدیق اکبر، وہ دعائیاں دے کے کہہ رہے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدن قد ماتا۔ جو کوئی تم میں سے محمد کریم کو معبود سمجھتا ہے وہ سن لے اس کے معبود پہ پکی بات ہے، موت آ چکی ہے۔ وَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا۔ عزتیں ملتی ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ وفا کرنے سے۔ جی
आसमानों को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा और तज़किरा हुआ बिगैर अमदिन तरौनहा। जी लोगों, जब मैं किसी को इज्जतों से नवाजता हूं तो बगैर सहारों के उसे मैं क़याम दे के, उसे मैं रिफ़ातें दे के, उसे मैं इज्जतों से नवाज देता हूं और उसका सबसे बड़ा सहारा मैं अल्लाह खुद बन जाता हूं। जी, किसी को इज्जत मिलती है पीरों की निस्बत से, पीर गए इज्जतें भी गई। किसी को इज्जत मिलती है हकूमती निस्बतों से, हकूमतें गई इज्जतें भी गई। किसी को इज्जतें मिलती हैं दौलत की वजह से, दौलत गई इज्जतें भी गई। किसी को इज्जत मिलती है जी अपने मदारस की वजह से, मदरसा गया इज्जत भी गई। किसी को इज्जत मिलती है अपनी सियासत की वजह से, सियासत गई इज्जत भी गई। मैं अल्लाह कुरान के वारिसों को वो इज्जत देता हूं जिस इज्जत ने कभी नहीं जाना, इसलिए कि कयामत की सुबह तक वजह इज्जत कुरान ने बाकी रहना है। अल्लाह करीम हम सबको इन्हीं इज्जतों का सच्चा वारिस बना दे। मैं इल्तिजा करने आया हूं खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसन तौहीदियों से, हमारी जमात का तुर्रे इम्तियाज मसाइल के बयान में मसला इलाह है। और याद रखिए, मसला इलाह नफ़ी सिमाए मौता के सिवा कभी भी बयान नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए सारी मसनूई हिकमतों के पर्दे, इन्हें उतार दीजिए। आप देखिए इस वादी में कदम तो रखिए जरा, जितना कदम नुमाया होगा उतनी अल्लाह की रहमतें भी तेज हो जाएंगी और नुमाया हो जाएंगी। वादा कीजिए सारे दोस्त कि इंशाअल्लाह जहां जहां मौजूद हैं पूरे सूबा में खुसूसन और बिलउमूम पूरे मुल्क में और बिलउमूम पूरी दुनिया में जहां जहां अहले तौहीद बसते हैं, वादा कीजिए हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह हम सब अपने अपने मकामों पे नफ़ी सिमाए मौता करते रहेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो करोगे इंशाअल्लाह? और नफ़ी सिमाए मौता करते हुए सुनिए, और नफ़ी सिमाए मौता करते हुए ये बात भी काबिल जिक्र है, बैठिए नारे न लगाइए। और नफ़ी सिमा करते हुए ये बात भी तौहीदियों में आपसे कहना चाहता हूं, जमातें बचती हैं अपने दावती प्रोग्राम को बचाते हुए। अगर आप क़यामत की सुबह तक मिशन इशाअत तौहीद को लेकर आगे चलना चाहते हैं तो हल मैं पेश कर देता हूं। इशाअत तौहीद व सुन्ना का इम्तियाज है नफ़ी सिमाए मौता, और नफ़ी सिमाए मौता का इम्तियाज है नफ़ी सिमाए दुरूद व सलाम इंदल कब्र। अगर ये जुर्रत पैदा हो तो फिर इशाअत तौहीद व सुन्ना कायम व दायम है। कारकुनों, इस मुल्क का राफ़ी अपने मिशन पर डटा हुआ है। कारकुनों, इस मुल्क का सियासी टट्टू अपनी सियासी झूठ पे अड़ा हुआ है। और कारकुनों, इशातियों, इस मुल्क में देवबंदियत के झूठे वारिस अपनी झूठी रिवायतों पे डटे हुए हैं। इशाअत तौहीद वाले कुरान के वारिस हैं। इन्हें क्या हुआ, ये मसलक को बयान करते हुए इधर उधर न देखा करें। आज वादा कीजिए हम भी अपने मिशन को बयान करते रहेंगे। छोड़िए यार, छोड़िए नारे छोड़िए। दुरूद, दुरूद दुआ है। दुरूद क्या है? दुआ है। और दुआएं सुनने वाला कौन है? बोलिए सारे, कौन है? सारे बोलिए कौन है? और इस इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए ख्याल करना कहीं तुम्हारे फतवों का निश्तर अहले तौहीद पे न चलने लगे। जी, जब आखिरी